आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, लड़ रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, मालिकों मजदूर के नौकरों मजदूर के, मालिकों मजदूर के नौकरों मजदूर के, मर्द को मिटाएंगे मानता बुलाएंगे, हम वो इनकलाब है जुल्म का जवाब है, बेनरो 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब। देकर अपनी जान जिन्होंने देखा था एक सपना, हंसते हंसते वतन की खातिर हो गए बेकुर्बान, यही है इनकलाब का मान, शहीदों लाखों लाख सलाम। कुछ दलों को गाय माता वोट दिलाती है, जैसे ही एक दल को बेल वोट दिलाते हैं तो यह नेता एकदम से आंदोलन छेड़ देते हैं और हम साधुओं को भी उसमें शामिल कर लेते हैं। बच्चा, हमें भी राजनीति में मजा आता है। अरे तुम हमसे ही पूछे जा रहे हो, तुम भी तो कुछ बताओ, कहाँ जा रहे हो? स्वामी जी, मनुष्य रक्षा आंदोलन में जा रहा हूँ। यह क्या होता है बच्चा? स्वामी जी, जैसे गोरक्षा आंदोलन के बारे में मैं अनभिज्ञ हूँ ना, वैसे ही मनुष्य के बारे में आप हो। पर मनुष्य को कौन मार रहा है? इस देश के मनुष्य को महंगाई मार रही है, मुनाफाखोरी मार रही है, काला बाजारी मार रही है, ये भ्रष्ट शासन तंत्र मार रहा है। पुलिस से जहां देखो वहां मनुष्य को मार रही है। बिहार के लोग भूखे मर रहे हैं, भूखे। स्वामी जी, आप भी मनुष्य रक्षा आंदोलन में शामिल हो जाइए ना। नहीं नहीं बच्चा, यह हमसे नहीं होगा। हम धर्मात्मा आदमी हैं। वैसे भी ये मनुष्य हमारी दृष्टि में बहुत ही तुच्छ है। ये लोग ही तो हैं जो कहते हैं मंदिरों और मठों में जमा जायदाद को सरकार जब्त कर ले। नहीं नहीं बच्चा, तुम मनुष्य को मरने दो, तुम गाय की रक्षा करो। उल्लू लक्ष्मी जी का वाहन है, आप उसके लिए भी कुछ कीजिए ना। अरे बच्चा, ये सब उसी के लिए तो हो रहा है। इस देश में उल्लू को कोई कष्ट नहीं है, वह मजे में है। बादशाह को कविता से घृणा, संगीत से चिढ़ और चित्रों से एलर्जी थी। बादशाह को कविता से घृणा, संगीत से चिढ़ और चित्रों से एलर्जी थी। मुल्क के सभी कवि, संगीतज्ञ और चित्रकार या तो मारे जा चुके थे या थे कारावास में। शब्दों, सुरों और रंगों से लीन यह समय बहुत ही मुफीद था बादशाहत के लिए। फिर एक दिन एक परदेशी आया उस देश में, जैसा कि ऐसी कथाओं में आता ही है। उसने बादशाह को दिखाया गुलमोहर का सुर्ख पेड़ और जमीन पर गिरे कुछ फूल, कहा यह एक प्रेम कविता है। उसने सुनाई अमराई में कूकती कोयल की कूक और कहा यह राग मल्हार है। उसने दिखाया बारिश से धुले आसमान में उभराया इंद्रधनुष और कहा ये धरती के प्रति बादल के आभार के रंग हैं। बादशाह बहुत बेचैन हुआ। फिर जारी हुआ गुलमोहर, कोयल और इंद्रधनुष की गिरफ्तारी का वारंट। मारा जाऊंगा इसलिए कि बच्चे के पैदा होने पर दी जाने वाली अजान मेरे कानों में भी पड़ी। मारा जाऊंगा इसलिए कि बोलना सीखते ही मैंने भी कलमा पढ़ा। उड़ती चिड़िया के धोखे में मेरा भी खतना हुआ कि पापा की उंगलियां थाम कर मैंने भी मस्जिद जाना सीखा। यही मेरे कसूर होंगे वरना मैंने तो नहीं गिराए मंदिर, मैंने तो नहीं बनवाई मस्जिदें, मैंने नहीं किया किसी का कत्ल, मैंने नहीं लूटी किसी की असमत, ना मैं गजनबी के साथ था, ना औरंगजेब को जानता हूँ, न शिवाजी से दुश्मनी रखने की कोई जरूरत है मुझे। आजमगढ़ जब हम आए तो हमारे इब्दा के ही साथियां बहुत अच्छा प्रयोग कर रहे हैं, बैजनाथ यादव जी। वो लोग गीतों में इतिहास को उन्होंने डाल दिया है। जैसे 1857 का इतिहास आजमगढ़ का क्या है, वो लोग गीत के माध्यम से गाते हैं और जनता उसको जुड़ती है, उसके साथ नृत्य भी होता है, लेकिन जनता का प्रशिक्षण चलता है। असली इतिहास जो आज हम रोना रोते हैं कि नकली इतिहास परोसा जा रहा नकली नायकों पर,
लेकिन इस चुनौती से निपटा जा सकता है, ये हमने देखा है। जनता की भाषा होनी चाहिए, क्योंकि जनता हमारी भाषा नहीं समझेगी, लेकिन अगर हम जनता की भाषा में बात करेंगे तो वो समझेगी। ये हमने देखा है कि कैसे लोग समझते हैं और उससे जुड़ते हैं। ये गलतफहमी दूर कर लीजिएगा कि हमारी सोसाइटी, हमारी जनता, आम जनता इस परसेप्शन का शिकार हो रही है जो हम लोग मान रहे हैं। हरगिज नहीं हुई है। आम जनता में अभी कोई बदलाव नहीं आया है। वो अभी भी एक साझा विरासत के साथ में इस दुनिया में, इस हमारी जो भारतीयता है, जिसे हम भारतीयता कहते हैं, साझा विरासत की, उसको अभी भी जिंदा रखे हुए और उसको जिंदा रखना चाहते हैं। तो ये जो कामना है हमारी सामूहिक कामना, इस कामना को न केवल हमें जिंदा रखना है, इसको आगे बढ़ाना है, और इसके लिए सब लोगों को इस परसेप्शन से बाहर निकलना पड़ेगा। सबसे पहली ज़रूरत यही है कि हमें इस परसेप्शन से बाहर निकलना होगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है और ज़रूर हो सकता है, और ये काम हमारी एकता ने जो है इस यात्रा के माध्यम से कर दिखाया है, और ज़रूर इसका असर दूर तक पड़ने वाला है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद साझी शहादत, साझी विरासत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भगत सिंह की स्मृतियों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, कॉमरेड भगत सिंह की स्मृतियों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। भगत सिंह ने कहा था कि हमारे देश में हिंदुओं की भावनाएं पीपल की डाल टूटने से आहत हो जाती है और मुसलमानों की भावनाएं ताजिए का कोना फटने से आहत हो जाती है। लोगों के हाथ पैर टूटे, सिर फूटे, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं, तो ये मेरा धर्म नहीं हो सकता। मेरा धर्म इंसानियत के लिए खड़ा होना। अब समय है कर्म करने का, जनता के साथ जुड़ने का, और कोई हमारे पास विकल्प है नहीं। उसी प्रयास में यह यात्रा प्रारंभ हुई। भगत सिंह की स्मृतियों को डूबने नहीं देंगे, ओझल नहीं होने देंगे। ये विचार की लड़ाई है। भगत सिंह के विचार की लड़ाई को शस्त्र बनाकर एक फांसीवादी ताकतों से हम लड़ेंगे, और भरोसा रखिए हम जीतेंगे।